वेलकम गाइस, वेलकम टू डेथ नोट एक्सप्लेन वीडियो। तो देखो, मैंने इस डेथ नोट की सीरीज़ को लाइक 8 एपिसोड्स के लिए डिवाइड कर दिया बिकॉज मैं चाहता था सबको एक ही वीडियो में बना सकता था। मैंने मैं को बोला भी था मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड कर लिया तो मुझे लगा कि भाई इसमें बहुत सारे मेन पॉइंट्स छूट जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको लाइक मैंने वीडियो बनाने से पहले ही उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए थे। तो मैंने सोचा कि पर्टिकुलर टॉपिक पे पर्टिकुलर एक वीडियो बना देते हैं। तो उसमें क्या होगा, लाइक तुम्हें अगर समझ नहीं आया तो तुम फिर से देख सकते हो। और मेनली ये है ना कि मैं उसमें वो स्टोरीज़ भी बता सकता हूँ जो कि एकदम छोटी छोटी हैं लेकिन काम की हैं। तो एपिसोड 1 लाइक असली का नहीं, मेरा एपिसोड 1 है लाइट गॉट हिज डेथ नोट। अब इसमें स्टार्टिंग में तुम्हें एनिमे के स्टाइल से ही बताऊंगा सब कुछ, बस थोड़ा बेकार के सीन्स मैंने सब हटा दिए हैं, मतलब फालतू वाले। तो देखो, स्टोरी शुरू होती इस तरह। एक अजीब सा आदमी एक बंजर जगह पे खड़ा होता है। उसके हाथ में एक नोटबुक होती है जिसको वो एक गड्ढे में फेंक देता है। इतना हमें बस दिखाया जाता है। उसके बाद सीन बदल जाता है और हम हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें एक हाई स्कूल दिखता है जहाँ पर एक स्टूडेंट अपने क्लासरूम में पढ़ाई कर रहा है। तभी हमें दिखता है कि आसमान से एक नोटबुक गिरता है और उस स्टूडेंट ने उसको देखा। अब स्कूल खुद ख़त्म होने के बाद वो स्टूडेंट उस नोटबुक के पास जाता है और उस नोटबुक को देखता है। उसमें लिखा होता है डेथ नोट। और फिर वो ये देखता है कि उस डेथ नोट के अंदर लिखा है कि तुम जिसका भी नेम इस डेथ नोट में लिखोगे वो मर जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसका रियल नेम और उसका फेस दोनों ही अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये सोच के तो वो बोलता है कि ये फेक है, ये कोई प्रैंक वैंक होगा। बट फिर वो सोचता है कि एक बार ट्राई करते हैं, बिकॉज क्यों नहीं, और सब भी आसमान से कोई चीज़ गिरी है तो हो सकता है। ओके, तो यही होता है। तो फिर वो जस्ट क्रिमिनल, उसके सामने क्रिमिनल होता है बाइक में और वो अपना नाम बताता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना इसका नाम लिख लिया जाए। अब वो उसका जैसे ही नाम लिखता है वो 40 सेकेंड्स में मर जाता है। अब ये देख के वो एकदम ख़त्म और मुझे जीना ही नहीं है टाइप का उसका रहता है रिएक्शन। फिर वो घर जाता है, अपना टीवी चालू करता है और फिर उसमें देखता है क्रिमिनल्स के नेम और फिर उन सब का नेम लिख देता है। अब ये लिखने के बाद लाइक वो सभी मर जाते हैं कुछ देर में। और ये देख के वो एकदम हाइप हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। और फिर वो सोचता है कि अब मैं इस नोटबुक से सारे क्रिमिनल्स को मार दूंगा और मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ सिर्फ अच्छे लोग रहेंगे और मैं उस दुनिया का गॉड होऊंगा। और ये जैसी बोलता है वो और नेम्स लिखना शुरू कर देता है और फिर वो डेली नेम लिखता है। फिर कुछ दिनों बाद एक शिनिगामी, जो कि लाइक हमने स्टार्टिंग सीन में देखा था, वो नोटबुक जो आदमी गिराया था वो असल में बताता है कि वो शिनिगामी है और वो दूसरी दुनिया से आया है और उस नोटबुक उसी का है। अब वो हमारे लाइट के पास आता है और उसको बताता है कि ये नोटबुक मेरा है। तो ये सुनने के बाद लाइट पूछता है कि तुमने ये नोटबुक हमारे वर्ल्ड में क्यों भेजा। उसने बताया ऐसे ही मैं बोर हो रहा था इसलिए। यस, यही था उसका आंसर, पता नहीं क्यों। तो ये होता है उसके साथ लाइक। बट अभी मेन चीज़ शुरू नहीं हुई है। मेन शुरू होती है जब पुलिस को पता चलता है कि लगातार इतने सारे क्रिमिनल्स मरते जा रहे हैं। तो यूएस की गवर्नमेंट देखती है कि सबसे ज़्यादा किलिंग जो हो रही है वो जापान में ही हो रही है, बिकॉज़ लोकल न्यूज़ में वहीं के क्रिमिनल्स दिखा रहे थे तो उसने उतनी को ज़्यादा मारा है। तो अब वो सोचती है कि हम अपना बेस्ट डिटेक्टिव जापान में भेजेंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और वो भेजते भी हैं, जिसका नाम होता है एल। और एल की स्टार्टिंग में हमें कोई भी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, बस हमें ये पता चलता है कि वो एक डिटेक्टिव है और वो यहाँ आया है। और वो यहाँ आते ही सबसे पहली एक चीज़ करता है कि वो बोलता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो जिसमें सारे लोग होंगे, मतलब मीडिया वाले, समझ रहे हो ना। तो वो बोलता है, तो पुलिस वाले बोलते हैं ठीक है। फिर वहाँ एक आदमी आके बैठता है जो कि अपना नाम एल टेलर बताता है और वो ये बोलता है कि ये जो किलर है हमने इसका नाम कीरा रखा है, क्योंकि जापानीज़ में किलर का मतलब कीड़ा होता है, जापानीज़ ट्रांसलेशन। तो ये बताता है। तो अब लाइट के पापा के बारे में हमें पता चलता है कि वो भी एक पुलिस ऑफिसर हैं। और लाइट उनका लाइक पता नहीं ना लैपटॉप, मतलब अपना कंप्यूटर चालू करता है, उसमें क्या क्या पासवर्ड लगाता है अपने पापा का, और फिर उसको पुलिस की सारी जानकारी मिल जाती है। यही होता है, पुलिस डाटाबेस हैक्ड। पता नहीं रहता है क्यों पासवर्ड, रहने दो।
तो उसके बाद लाइक वो अपना पता करता है कि लाइक ये एल है कौन। तो उसको पता चलता है एल एक डिटेक्टिव है जो कि यूएस से आया है यहाँ कीड़ा पकड़ने के लिए। कीड़ा नहीं, कीड़ा को पकड़ने के लिए। तो अब इतने में वो उसका नाम लिख देता है एल टेलर और वो मर जाता है। तो अब यहाँ अपने एल को पता चल जाता है कि जो किलर है वो जापान से ही है। अब ये कैसे पता चलता है, क्योंकि वो बोलता तो ये है कि ये वर्ल्ड वाइड होना चाहिए टेलीकास्ट, बट असल में वो सिर्फ जापान में टेलीकास्ट हो रहा था। तो सिर्फ जापान वाले ही देखे और जापान वाले ही नहीं मारा, उसको पता चल गया। तो अब ये बात लाइट को भी नहीं पता है, लेकिन बाद में पता चल जाती है बिकॉज कंप्यूटर हैक्ड। पता नहीं भाई, पासवर्ड तो बदलते रहना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं है, उसको हमेशा जानकारी मिल जाती है रहने दो। तो ये तो फर्स्ट एपिसोड में मैंने तुम्हें बताया। नेक्स्ट एपिसोड का वेट कर लेना बस। और कल क्या बोलते शायद तक, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन पोकेमोन जर्नीज़ का एपिसोड 1 आ सकता है मेरे चैनल में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।